नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मस्जिद अक्सा में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प, 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी। हालिया दिनों में कशीदगी में हुआ इजाफा, तशद्दुद के दौरानिये में बुध से 7 फिलिस्तीनियों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश में मदारिस में कैमरा लगाने के मुतालबे पर छिड़ी सियासत। बीजेपी लीडर रामेश्वर शर्मा ने मदारिस में कैमरा लगाने का किया मुतालबा। बीजेपी के मुतालबे पर कांग्रेस ने की सख्त तनकीद। मुल्क भर की मसाजिद में पूरे खुशी और खुजू के साथ अदा की गई रमजानुल मुबारक के दूसरे जुमे की नमाज। मुल्क में अमन व अमान के लिए की गई खुसूसी दुआएं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रामनवमी के दौरान हुए मुस्लिम मुखालिफ फसादात के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एहतजाज। आला सतह की जांच और कसूरवारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। मध्य प्रदेश की सियासत मसाजिद और मदारिस से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही। मसाजिद में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान का मामला अभी सर्द भी नहीं पड़ा था कि बीजेपी लीडर के जरिए रियासत के मदारिस में कैमरे लगाने का मुतालबा शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी के जरिए मदारिस में कैमरा लगाने के मुतालबे की न सिर्फ कांग्रेस ने मुखालफत की है, बल्कि मुस्लिम तंजीमों ने भी बीजेपी के मुतालबे पर अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। कांग्रेस का कहना है कि मदारिस में जो भी निसाब पढ़ाया जाता है वो हुकूमत के बोर्ड की मंजूरी से तय किया जाता है और तालीमी इदारों में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी और कैमरा लगाने का काम सरकार का है, किसी कम्युनिटी का नहीं। वहीं मुस्लिम तंजीमों के जरिए हुकूमत से मदारिस के साथ इन तंजीमों के दफातर में कैमरा लगाने का मुतालबा किया है, जो मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बने हुए हैं। जी भोपाल ने ये माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात में कहा कि मस्जिदों में हम मुसलमानों से आग्रह कर रहे हैं कि सब मस्जिदों में कैमरे लगाए जाएं। तो हमने उस बात का स्वागत किया कि मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और सीसीटीवी कैमरे को पुलिस मुख्यालय से जोड़ दिया जाए। साथ में हमने एक और आग्रहपूर्वक बात की है कि चूंकि उनका बड़ा दिल है और वो चाहते हैं कि सब लोग राष्ट्रीयता और सब लोग जो सामाजिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, तो उसमें हमने ये कहा कि जितने भी भोपाल के बड़े विद्यालय ले लीजिए, राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय ले लीजिए, केंद्र का विद्यालय ले लीजिए, और इन विद्यालयों में भी अब सीसीटीवी कैमरे लगाने लगे। क्लासरूम में बच्चों को, छात्रों को क्या पढ़ाया जा रहा है टीचर द्वारा। तो हमने आग्रह किया शहर काजी साहब से कि सारे मदरसों में भी जो है सीसीटीवी कैमरे लगा दीजिए। क्या बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या मौलवी पढ़ा रहे हैं, ये उसमें क्लियर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता प्रदेश में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए छोटे छोटे बच्चों, स्कूलों और मदरसों में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में चाहे स्कूलों में पाठ्यक्रम हो, मदरसों में पाठ्यक्रम हो, सभी सरकार की मंजूरी के अनुसार होता है। उसके बाद भाजपा के नेता इन मामलों पर राजनीति कर रहे हैं। सरकार की जवाबदारी है, चाहे स्कूल हो, मदरसे हों, चाहे अन्य संस्थान हो, धार्मिक स्थल हो, सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था बनाना। ये जो बात कह रहे हैं ये बहुत ही बचकानी और बहुत नासमझी वाली बात कही है। मैं समझता हूँ कि इस तरह गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट को नहीं देना चाहिए, जिस किसने भी जो भी नेता दिया है। मदरसों का सब्जेक्ट सिलेबस जो है स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड तय करता है। इसका ताल्लुक जो है नेशनल इंडियन ओपन स्कूल से है और उसके साथ जो स्टेट का जो बोर्ड है उससे होता है। और मदरसों में तो भाई आज तक देखा जाए तो उनके पास पैसा ही नहीं है, फंड्स नहीं है, तो बंद हो चुके हैं, वो क्या पढ़ाएंगे। और मदरसे में आप तो जानते हैं कि जितने भी सच्चर कमीशन रिपोर्ट, रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट, वहाँ पे 2.5 से लेकर 3.5% स्टूडेंट पढ़ता है। वहाँ पे तो सपोर्ट सिस्टम नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अच्छा, वहीं पे क्यों ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशन जो राइटिस्ट फोर्सेज हैं, जहाँ से ये सब स्टडी प्लान किया जा रहा है, खुरफात करने कराने की बात की जाती है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। रामनवमी जुलूस के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ हुए फसादात के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शरीक नौजवानों ने मुस्लिम मुखालिफ फसादात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और फसादियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। फसादात को रोकने में नाकाम रियासती हुकूमतों और मरकज की मोदी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। रामनवमी के त्यौहार को आरएसएस ने किस तरह एक नया मोड़ दिया है
पूरे देश में आरएसएस ने रामनवमी के त्यौहार के आड़ में एक नफरत फैलाई है और एक फसाद बर्पा करने की कोशिश की है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आज इस देश की जो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टीज़ है, वो सेकुलर पार्टीज़ इतने फसाद के लिए खामोश बैठी हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेकुलर पार्टीज़ आज क्यों खामोश बैठी, चुप्पी क्यों साधी बैठी है। ऐसा लग रहा है कि इनकी चुप्पी, इनकी खामोशी शायद ये फसाद को तायद कर रहे हैं, फसाद की साथ दे रहे हैं। हमारा आज सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि इस जितने जगह पर फसाद हुआ है, ये तमाम फसाद की एक इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसको एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या फिर सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज के अंडर एक कमीशन बनाया जाए और कमीशन के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, सच्चाई से इन्वेस्टिगेशन की जाए और इसकी पूरी मालूमात सच्चाई पब्लिक के सामने ले जाए। रामनवमी के जुलूस के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन और मुल्क के दीगर शहरों में हुए फिरकावाराना फसादात के खिलाफ आज पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। महाराष्ट्र के अमरावती में भी जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने पीएफआई के कारकुनान ने रामनवमी के दिन हुए फिरकावाराना फसादात के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। साथ शिवराज हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर एहतजाजियों ने बेकसूरों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की सख्त मजम्मत की। एहतजाजियों ने फसाद बर्पा करने वालों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मजहब के नाम पर इश्तियालंगेजी से एक तबके के जज्बात को भड़काने की कोशिश मुल्क और समाज के लिए खतरनाक हालात पैदा कर रही है। गुज़िश्ता दिनों रामनवमी के मौके पर पेश आए वाक़यात के बाद पैदा हुए हालात पर तशवीश जाहिर करते हुए मेरठ में जमीयत उलमा हिंद और हिंदू महासभा के जिम्मेदारान ने अपने तासुरात का इजहार किया। समाजी, मिली और मजहबी जमातों से वाबस्ता इन शख्सियात ने माहौल खराब करने वाले मजहबी रहनुमाओं पर सवाल उठाते हुए हुकूमतों की खामोशी और कारकर्दगी को भी तनकीद का निशाना बनाया। के अंदर मौजूदा हालात जो हैं सब बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और मैं समझता हूँ कि जो शरपसंद लोग हैं उनको खुली छूट मिली हुई है। वो जो चाहे सो कर रहे हैं और खुलेआम, बल्कि वो एलानिया कहते हैं कि हम भी ये काम कर रहे हैं और करेंगे। इस किस्म की जो इश्तियालंगेजी के बयानात चल रहे हैं, चाहे वो धर्म संसद का मसला हो, इसमें मैं तो समझता हूँ कि हम तो हुकूमत से इस बात का मुतालबा करेंगे, योगी हो या मोदी जी हो, कि वो इन चीज़ों पे अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। फिर बुलडोजर संस्कृति जो चल रही है ये न्याय के विरुद्ध है। हालांकि इसमें जो है कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि केवल जो है मुसलमानों के ही बुलडोजर चल रहे हैं। अभी पीछे जो है कुछ अपराधी हो गए, रोज़ अखबार में आ रही है, हिंदुओं के भी मकान ढाए जा रहे हैं जो भी अपराधी हैं। परंतु फिर भी कुल मिलाकर न्यायालय से यदि कार्य हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये शासन को अपने हाथ में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, प्रजातंत्र। इस मुल्क के हालात बिलखुसूस अक़लियतों को लेकर जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इस पर जमीयत उलमा मुमरा ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म से इस मामले में कुछ कहने की और मुसलमानों से इस माह मुबारक में कसरत से दुआ करने की अपील की है। हालात तो वाक़ईतन बहुत ख़राब हैं। पूरे मुल्क के अंदर बेचैनी फैली हुई है और किसी एक स्टेट की बात नहीं है। बहुत से स्टेटों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत, और ये हुकूमत हिंद के शय पे हो रहा है। अगर हुकूमत चाह जाती कि ये सब बातें ना हों, ये सारी चीज़ें ना हों, तो वो बिल्कुल नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर साहब एक कॉल करते और हर जगह पे मैसेज कर देते कि भाई चैन सुकून से ज़िंदगी गुजारी जाए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। बस मुसलमान बेचारा ये नाजुक दौर के अंदर पिस रहा है। और एक तो एक मुबारक महीना है, ये सब्र का महीना है। मुसलमान हमेशा सब्र से काम लेते हैं और ये चाहते हैं कि भाई हमारी वजह से कोई फितना फसाद ना हो, लेकिन उनके ज़िंदगी उनकी तंग की जा रही है। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत अपनी नाकामियों, घोटालों को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासत कर रही है। बेंगलुरु में असेंबली में नायब अपोजिशन लीडर यूटी कादिर ने यह बात कही। यूटी कादिर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल की खुदकुशी के मामले में पता चलता है कि बीजेपी हुकूमत में करप्शन, बदउनवानी उरूज पर है, लेकिन इन मसाइल से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी फिरका परस्ती की सियासत कर रही है। बीजेपी उनका पॉलिटिकल गेन के लिए क्या भी कर सकता, ये हम हिस्ट्री में, इतिहास में हम देखते हैं। वो रथ यात्रा के स्टार्ट से
सभी हंत हंत में क्या क्या करता है सोसाइटी को डिवाइड करना, उनका वाइफल के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और पॉलिटिकल गेन करने के लिए क्या लेवल के भी और नीचे जा सकता है। इसीलिए हम सब बहुत क्या बोलते हैं समझ के सभी इंसिडेंट को देखना, इमोशनल सब रिएक्ट नहीं होना। वो बीजेपी का हमारा क्या ये तो ट्रैप करने के लिए ट्रैप डालता है, वो ट्रैप में कोई फंसाना, उनका क्या एजेंडा है, कोई इशू लगे आगे डालो। जम्मू कश्मीर के बारामूला के गोशाबुक पट्टन में मुश्तबा मिलिटेंटों ने जुमे की शाम सरपंच को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस के एक अफसर ने वाकई की तस्दीक की है। महलूक सरपंच की शिनाख्त मंजूर अहमद बंगर वल्द मरहूम मोहम्मद सादिक साकना नजार मोहल्ला गोशाबुक के तौर पर हुई है। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए इलाके का मुहासरा किया। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। और अब बात करेंगे माह रमजान की। जयपुर में रमजानुल मुबारक के दूसरे जुमे की नमाज शहर की मसाजिद में पूरे खुशू खुजू के साथ अदा की गई। जामा मस्जिद में सबसे बड़ी जमात हुई। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने फर्जंदान तौहीद पर जोर दिया कि वो इस बाबरकत महीने में अपना वक्त इबादत में गुजारें, साथ ही गुरबा और मसाकीन की हर मुमकिन मदद करें। रमज़ान का पाक और मुकद्दस महीना जारी है। रमज़ान के इस मुबारक मौके पर आज रमज़ान के अंदर दूसरे जुमे की सामूहिक नमाज अदा की जा रही है। जुमे की इस इज्तिमाई नमाज के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जामा मस्जिद में काफ़ी तादाद में हज़ारों जो रोज़ेदार हैं खुदा की बारगाह में एक साथ सजदे कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। अमर और चैन की दुआएं की जा रही हैं। और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर जामा मस्जिद के इमाम हैं मुफ्ती सैयद अमजद अली, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो इंसान की भलाई के लिए, मानव सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए, ख़ास तौर पर जो सदक़े हैं, ज़कात हैं, वो वक्त पर दी जाएँ और ज़रूरतमंदों को, गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए। क्योंकि रमज़ान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि हमें अपनी जो मानवीय कर्तव्य हैं उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है, इंसानी जो फ़र्ज़ है उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के बहुत ही ख़ास इंतज़ाम किए हैं और ख़ास तौर पर जो इंतज़ामिया कमेटी है जामा मस्जिद की, उसने भी तमाम चीज़ों को लेकर के पहले से ही अपनी तैयारियां कर ली थी। किस तरह के इंतज़ाम आपने रखे, क्या ख़ास तैयारियां रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह जो टेंट का इंतज़ाम है वो कमेटी की तरफ से है। पुलिस प्रशासन जिनका रात से ही यहाँ गश्त हो जाती है, नगर निगम, PHD और जितने भी RACP उनके सभी लोग यहाँ मौजूद रहते हैं ताकि इमरजेंसी पड़ने पर यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं आए। तमाम जो लोग हैं, नमाजी हैं, यहाँ पहुँचे हुए हैं और खुदा की बारगाह में इस पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। आप देख सकते हैं कि जुमे की नमाज की जमात अब खड़ी हो रही है, बाकायदा एक साथ सब लोग नमाज अदा करेंगे, दुआएं करेंगे, खुदा की बारगाह में सजदे करेंगे और सजदे करके दुआ के हाथ उठा करके इस 40 डिग्री टेम्परेचर में यही उम्मीद करेंगे कि अल्लाह इनकी तमाम दुआओं को पूरा करे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। माह रमज़ान के दूसरे जुमे के मौके पर मसाजिद के शहर भोपाल में रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। शहर की 590 मसाजिद में से 110 मसाजिद में नमाज जुमा की नमाज अदा की गई और मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। माह रमज़ान के दूसरे जुमे के मौके पर नमाजियों का सबसे बड़ा इज्तिमा एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में देखा गया। नमाज जुमा के मौके पर उलमाए दीन ने रोज़े की रूह को समझने और इबादत के साथ एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करने की तलकीन की। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने रोज़ेदारों से खास बातचीत की। माह रमज़ान का दूसरा जुमा मसाजिद के शहर भोपाल में मुसल्लियान की तादाद में कसरत देखी गई। रूह परवर मनाजिर में नमाज अदा की गई। हमारे साथ कुछ लोग रोज़ेदार मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि रमज़ान का दूसरा जुमा किस तरह से आप लोगों ने अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान का दूसरा जुमा अदा करके अभी हम आए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि रोज़े का एहतमाम हो रहा है और जो रोज़ों के लिए जो ताकीद है, जो सबक है, जो
कहा गया है रोज़ों को लेके, वो फ़िलहाल हम दिखावी तौर पे तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कसक है कि शायद उस हकीकत में वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं जो हमें इस वक्त करना चाहिए था। जैसा आपने कहा कि करना चाहिए था, यकीनी तौर पर रोज़े की जो रूह है, जब तक आप वहीं नहीं पहुँचेंगे, अल्लाह की रहमतें बरकतें जो है, गुनाहों से निजात का जो महीना है, तो हम कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरी रहेगी, दूर हो जाएंगे। देखिए, ये माह रमज़ान का महीना है और यह रहमतों का और बरकतों का महीना है। इस महीने में जो दुआएं मांगता अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कबूल करता है। और आज हम नाउम्मीद नहीं होंगे, क्योंकि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जो गुनाह हमने किए हैं इन साल भर में, उन गुनाहों की हम तौबा कर रहे हैं। उस गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मानेगा, वो कबूल करेगा। हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, लेकिन हमारा ईमान, हमारा जो ईमान है वो हमारा मजबूत है कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा और मध्य प्रदेश और पूरे देश में अमन अमान कायम करेगा। ये हमारी दुआ है। यकीनी तौर पर अमन अमान की दुआएं। महाराष्ट्र, खासतौर पर मराठवाड़ा में इन दिनों पारा चढ़ा हुआ है। दर्जा हरारत 40 से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे हालात में रोज़ा रखना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन बात जहां अकीदे की हो तो इंसान हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है और यही जज्बा इसे हौसला बख्शता है। रोज़ेदारों को रोज़ा खोलने के बाद राहत पहुंचाने के कई तरीके अपनाए गए हैं, जिनमें ठंडे मशरूबात अहम साबित हो रहे हैं। फालूदे के बाद रोज़ेदार सबसे ज़्यादा दूध वाले मशरूबात को पसंद करते हैं। औरंगाबाद में इन दिनों मुंबई के एक शरबत की मांग में इजाफा हुआ है। लोग सस्ते और फौरी असर करने वाले मशरूबात को तरजीह दे रहे हैं। हमारे पास में जो है तमाम किस्म के फालूदे 15 से 20 किस्म के, और फालूदे की खासियत यह है कि जब दिन भर रोज़ा रहता है इंसान तो उसके पेट में जो गर्मी हो जाती है, उसकी ठंडक से जो है पेट की गर्मी पूरी ख़त्म हो जाती है। लिहाजा लोग जो है ख़ास तौर से हमारे पास में आकर, हम जो तो खिदमत अंजाम दे रहे हैं तकरीबन 10 साल से, तो ख़ास तौर से लोग हमारे पास आके भीड़ लगा के फालूदे का लुत्फ़ उठाते हैं। भाई हमारा बिस्मिल्लाह जूस है, इसमें 3 किस्म के फ्लेवर है, एप्पल है, मैंगो है और वाटरमेलन है। ये जो है कि दूध में बना हुआ शरबत है ये, और नेचुरल शरबत है, और ये औरंगाबाद में सिर्फ हम ही के पास है। ये बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में मिलता है, लेकिन हमने फर्स्ट साल यहाँ पे लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बहुत ही रिजनेबल रेट के अंदर यहाँ पे मिल रहा है। ये जो है कि रमज़ान के लिए सिर्फ रखा गया है, रमज़ान स्पेशल है, बाकी साल के 11 महीने हमारे पास नहीं मिलता। माशाल्लाह शरबत बोल के है जो बुडी लैंड में है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। और हम लोग बस एक रमज़ान है बोल के ये लगाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 15 रुपये में हम ये चाहते हैं कि लोगों को प्यास बुझे, और लोग जो दिन भर के थके रहते हैं रमज़ान में उनकी प्यास बुझे और उनको एनर्जी आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा हमारा। महाराष्ट्र के दीगर शहरों की तरह अकोला में भी लोड शेडिंग से आवाम परेशान हाल है। माह रमज़ान में लोड शेडिंग के सबब रोज़ेदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैर मुतवक्के लोड शेडिंग से सहरी और इफ्तार और तरावी में खुसूसी तौर पर लोगों का काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बिजली सप्लाई महकमों की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई गई। मसले को जल्द हल न करने की सूरत में अवाम ने एहतजाज का इंतबाह दिया। हमारे प्रभाग नंबर 17 सुंडे प्लाट, खाजानगर, कल्याणवाड़ी, अनंत नगर, पूरे प्रभाग नंबर 17 में जो लोड शेडिंग की जा रही है, हमें ऐसा लग रहा है और कुछ लोगों का ऐसा भी बोलना है कि ये लोड शेडिंग रमज़ान महीने में जानबूझकर की जा रही। तो इसी को देखते हुए सुंडे प्लाट के लोगों में बहुत नाराज़गी है। यही बात को लेके हम कार्यकारी शहर अभियंता और अकोला जिला के अधीक्षक अभियंता साहब से हमने मिल के बात की। मुंबई से मुत्तसिल थाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की होर्डिंग निकाले जाने को लेकर लोगों में नाराजगी फैल गई। दरअसल यहां अंबेडकर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई थी, जिसकी मुबारकबाद की होर्डिंग और बैनर शहर में हर जगह लगे हुए थे। आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इन होर्डिंग को निकाला जाने लगा, जिससे भीम सैनिक नाराज हो गए और उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज किया। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।